Hello students, welcome to my YouTube channel The Career Endeavor। स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं आज यूनिट 14 क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है आपको लैक्टोज। लैक्टोज के पहले मैंने आपको डाइसैकराइड्स में पढ़ाया आप ये माल्टोज के बारे में और सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज को आप जानते हैं कि केन शुगर कहते हैं और माल्टोज को आप जानते हैं कि माल्ट शुगर कहते हैं, और ये जो आपको लैक्टोज है इसको मिल्क शुगर कहते हैं। आपको मैंने जिस पैटर्न पर सुक्रोज को बताया उसी पैटर्न पर मैंने आपको माल्टोज को बताया, और उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको लैक्टोज का ये वीडियो आपके सामने देने जा रहा हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पॉइंट है वो क्या है कि आपको ये जो लैक्टोज है, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम आपको लैक्टोज है। तो ये लैक्टोज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो लैक्टोज है इसमें आप देखें कि लैक्टोज है क्या। तो ये आपको लिटिल स्वीट टेस्ट का होता है, मतलब इसका टेस्ट जो है ज्यादा स्वीटनेस में नहीं होता है, लिटिल स्वीटनेस टेस्ट वाला डाइसैकराइड है ये आपको लैक्टोज। लैक्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सुक्रोज और माल्टोज के जैसा होता है। उन लोग का वो सब का फॉर्मूला था C12H22O11 और इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला यही होगा। मोलिकुलर वेट आप निकालेंगे तो 12 into 12 कार्बन का प्लस हाइड्रोजन के लिए 22 into 1 और ऑक्सीजन के लिए 11 into 16 करेंगे, आपको आएगा 342 ग्राम पर मोल, या इसको आप लिख सकते हैं 342 AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और आप जानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। अब देखें ये जो लैक्टोज है इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मिल्क शुगर है तो ये मिल्क ऑफ ह्यूमंस, काउज एंड ऑल अदर एनिमल्स के मिल्क में आपको ये प्रेजेंट होता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आपको लैक्टोज है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको 203 डिग्री C होता है। अब देखते हैं इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है। तो ये ऑब्टेन होता है एज बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज। चीज का जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उस समय आपको ये लैक्टोज को कंसंट्रेट किया जाता है बाय इवोपोरेशन करके, और उसके बाद हम लोग उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो हम लोग को लैक्टोज शुगर प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे लैक्टोज जो आपको होता है ये रिड्यूसिंग शुगर है। आपको ध्यान में रखना है कि लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आपको देखना क्या है कि डाइसैकराइड में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन आपको डाइसैकराइड में जो माल्टोज है और आपको लैक्टोज जो अभी पढ़ रहे हैं ये दोनों आपको रिड्यूसिंग शुगर है। और रिड्यूसिंग शुगर कहते किसको है, ये आपको रिड्यूसिंग जो शुगर्स होते हैं टॉलेंस रीजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को और बेंडिक्स रीजेंट को रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स अपने आप इन सभी के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और स्टूडेंट्स, अगर टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्स रीजेंट के बारे में आपको पढ़ना है तो इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखेंगे, आपको टॉलेंस रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट रीजेंट से रिलेटेड पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो लैक्टोज है ये ओसाजेन डेरिवेटिव्स का निर्माण करता है। कब? जब लैक्टोज का रिएक्शन हम लोग फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं, C6H5NH और NH2, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है। इसके साथ अगर लैक्टोज का रिएक्शन करवाते हैं तो ये ओसाजेन डेरिवेटिव बनाता है, और ये प्रूव करता है कि आपको जो ये डाइसैकराइड है लैक्टोज वो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं। उन मोनोसेक्राइड यूनिट में एक जो यूनिट है वो आपको हेमी एस्टर फॉर्म में होता है। हेमी एस्टर फॉर्म कब बनता है,
जब लैक्टोज का जो साइक्लिक चेन है ओपन होता है तो उसमें एक मोनोसेक्राइड यूनिट आपको एल्डिहाइड ग्रुप को रखता है और वो आपको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपको हेमिएस्टर बनाता है। अब देखेंगे लैक्टोज वाटर में सॉल्युबल होता है जैसे कि सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज माल्टोज भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसी तरह से आपको लैक्टोज भी वाटर में सॉल्युबल होता है। अब आप देखेंगे ये लैक्टोज को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं ब्रोमीन वाटर के द्वारा तो ये एक प्रोडक्ट देता है डी लैक्टोबायोनिक एसिड, जो इंडिकेट करता है कि लैक्टोज में जो मोनोसेक्राइड यूनिट दो होते हैं वो दो यूनिट में से एक यूनिट जो है हेमिएस्टर फॉर्म को बनाता है। अब आप देखेंगे कि ये लैक्टोज जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है। दैट मीन्स ये पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और ये आपको म्यूटा रोटेशन में जाता है। अब ध्यान रहे आपको कि म्यूटा रोटेशन में आपको जाता है ये माल्टोज लैक्टोज, लेकिन सुक्रोज म्यूटा रोटेशन में नहीं जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपको डेक्स्ट्रोलैक्टोज होता है इसको दो एनोमर्स के रूप में आप आइसोलेट कर सकते हैं, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। दैट मीन्स लैक्टोज के दो फॉर्म होते हैं, वो आपका एनोमेरिक फॉर्म है अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। अब आपको देखना है एनोमेरिक फॉर्म ऑफ लैक्टोज और म्यूटा रोटेशन। तो ध्यान में आप रखेंगे कि ये जो डेक्स्ट्रोलैक्टोज होता है इसका अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर होते हैं। अल्फा एनोमर का मेल्टिंग पॉइंट 203 डिग्री सी होता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है आपको 90 डिग्री होता है। और बीटा जो एनोमर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 252 डिग्री सी होता है और स्पेसिफिक रोटेशन आपको 35 डिग्री होता है। अल्फा और बीटा एनोमर में बीटा एनोमर ज्यादा आपको स्टेबल होता है अल्फा के अपेक्षा। और आप ध्यान में रखेंगे ये कि अगर ये अल्फा एनोमर है और बीटा एनोमर जिनका स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है, अगर इन दोनों को मिलाकर एक्वस मिक्सचर बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन देखते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन जो मिक्सचर का आता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो 55 डिग्री होता है। दैट मीन्स अल्फा एनोमर का स्पेसिफिक रोटेशन देख रहे हैं वो घट रहा है और ये बीटा एनोमर का स्पेसिफिक रोटेशन देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में स्पेसिफिक रोटेशन 55 डिग्री पहुंच जाता है तो इसके बाद आपको जो रोटेशन है वो आपका स्पेसिफिक रोटेशन वो आपको स्टॉप हो जाता है। और इससे भी पता चलता है कि लैक्टोज का जो एक मोनोसेक्राइड यूनिट है वो आपको हेमिएस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो आप देखें अगर हम डेक्स्ट्रोलैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में तो हम लोग को 1 मोल आपको डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज मिलता है और 1 मोल आपको लैक्टोज मिलता है डी फॉर्म में। दैट मीन्स आप देखें ये लैक्टोज है, लैक्टोज का आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में या लैक्टेज के प्रेजेंस में, तो ये आपको डी फॉर्म में प्राप्त होगा और प्लस ग्लूकोज के फॉर्म में प्राप्त होगा, मतलब इसका डी फॉर्म होगा और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। प्लस दूसरा आपको प्राप्त होगा अल्फा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लैक्टोज। ये देख रहे हैं कि इसमें जो आपको शुगर होगा ये आपको रिड्यूसिंग शुगर हो गए, लेकिन ग्लैक्टोज जो होता है इसका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक यूनिट मोनोसेक्राइड ग्लैक्टोज के रूप में होता है और दूसरा यूनिट जो ग्लूकोज के रूप में होता है। ये दोनों आपस में क्या करता है कि आपका देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 पहले जो ग्लैक्टोज है उसका पहले कार्बन का OH और यहाँ आप देखें 1 2 3 4 5 6 तो ग्लैक्टोज का पहला कार्बन का OH और यहाँ जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं इसका आपका चौथे कार्बन का OH
का H आपस में जुड़कर आपको वाटर एलिमिनेट करता है और वाटर एलिमिनेट करके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। बाकी में आप देख रहे थे जो लिंकेज बन रहा था उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर रहे थे, और यहाँ जो लिंकेज बन रहा है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपको लैक्टोज का। तो स्टूडेंट्स आपने देखा डाइसैकेराइड्स के 3 मतलब एग्जाम्पल्स को डिटेल में, जिसमें आपको पहला मैंने आपको बताया सुक्रोज के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया माल्टोज के बारे में, और आज मैंने आपको बताया लैक्टोज के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको हम डिस्कस करेंगे बायोमोलेकुल्स में कार्बोहाइड्रेट के ही अंतर्गत, वो टॉपिक होगा पॉलीसेकेराइड्स, और पॉलीसेकेराइड्स बताने के बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे एमिनो एसिड्स में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो जरूर आप मेरे जो YouTube चैनल है द कैरियर एंडीवर, उसको जरूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरा जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचे और आप सीख सकें अच्छे ढंग से। धन्यवाद।